अब ये आपके सामने बीज मंत्र आ गए। हम्म। जी। आपने इस एनर्जी को लिफ्ट करना है हम्म। और अपने अंदर इस इंटेंशन से डालना है, एज इफ आप ही महालक्ष्मी हो। तो आपने इसको उठाकर डालना है। तो पहली रिक्वेस्ट आपको ये करनी है कि मैं आपके रोल प्ले के लिए मेरे अंदर वो क्वालिटीज आए जो आपके अंदर है। हम्म। सिर्फ इतना सा पार्ट डालना है, मेरे अंदर ऐसी प्रोबिंग एबिलिटीज आए सो दैट कि मैं हर सिचुएशन को बहुत जस्टिफाई करते हुए प्रोब कर सकूं। बिकॉज मुझे आइडेंटिफाई करना है कि रोग क्या है। तो वो पंच निदान वाला एस्पेक्ट था ना। हम्म। जी। तो ऐसे करके आप सबसे पहले इन बीज मंत्रों से रिक्वेस्ट करिए कि आप स्वयं महालक्ष्मी हैं और आपके भीतर महालक्ष्मी के गुण आ रहे हैं, ताकि आप आने वाले टाइम में हर हर पार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। जिस चीज को प्रोटेक्ट होना चाहिए उस चीज को प्रोटेक्ट कर सके। दैट शुड बी योर अप्रोच। जी। तो शुरू हो जाइए, इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए, अपने अंदर डालिए और रिक्वेस्ट करिए कि मेरे भीतर महालक्ष्मी वाले गुण जागृत हो, ताकि अनजाने में भी मेरे से कोई गलत काम ना हो। एंड आई शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट पीपल लाइक देवकी, जो कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म दे रही है। तो प्रत्येक जगह मैं हीलिंग, मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज जनरेट हो, मैं हर उस महिला को हील कर पाऊं जिसके भीतर देवकी जैसे देवकी है, या फिर जैसे कौशल्या है जो राम और कृष्ण जैसे बच्चों को उत्पन्न करते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आप शुरू कीजिए। और अपने अपने लिए मांगिए सब कुछ। महालक्ष्मी, मेरे को अपने जैसे गुण दीजिए, अपनी जैसी प्रोबिंग एबिलिटीज दीजिए। डालिए, उठा के डालिए पहले, फिर मुझे बताइए।
हाँ जी, बताइए। इस मतलब ऐसे कुछ मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही सारा रेडिएशन और रेज जैसे वो सारे दिख रहे थे। और यहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा था कि ये हेड के इस पीछे वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ मतलब ऐसा हो रहा है इनसाइड। हेड के पीछे मे बी वाले सब हिस्से में क्या हुआ फील? यहाँ पे से बहुत ज्यादा कुछ जैसे समथिंग इज पेनिट्रेटिंग और समथिंग इज लाइक दैट, मतलब ओके। सम फोर्स टाइप ऑफ थिंग। ये जहां पर ब्राह्मण की चोटी होती है वो वाली जगह, जहाँ पे हेड में एक एग्जैक्टली। पॉइंटेड सा पार्ट होता जी जी एग्जैक्टली यस। है ना? हाँ, ये हाँ। ये सबसे ज्यादा जो हीलिंग एनर्जी होती है वो इस पॉइंट पर होती है। दैट्स अ वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ अ ऑब्जर्वेशन। अब हर बार आपके पास जैसे मान लीजिए संजीवनी विद्या आई, हम नवरात्रि में अब की बार करेंगे भी यही वाला पार्ट। पता नहीं क्यों मुझे इसी बात के ऊपर आया कि 9 दिन में हर हम्म एक के भीतर डिवाइन हीलिंग एनर्जीज जागृत हो, हम इसी चीज पे मेडिटेट करेंगे। और देवी की जी। कृपा जिसके ऊपर होगी वो उसके अंदर वो एबिलिटीज कई गुना बढ़ जाएंगी। बढ़ने के लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीजें ऑब्जर्वेशन के तौर पे। हम्म जैसे मैं तो पहली चीज रिक्वेस्ट करनी है आपने कि मैं स्वयं महालक्ष्मी के जो गुण हैं वो मेरे भीतर जागृत हो, ऐसा सर आई मैं। सेंड द रिक्वेस्ट डायरेक्ट। तो ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हम्म ठीक है, पहला पार्ट ये कि आपके गुण मेरे भीतर जागृत हो, जिन गुणों की वजह से अब महालक्ष्मी ने क्या करा, रोल प्ले उनका क्या था, क्रिएटर का। उन्होंने हम्म पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन करा। लेकिन जी क्रिएशन करने से पहले क्या करा, उन्होंने सबसे पहले महाकाली और महासरस्वती को उत्पन्न करा। ऐसा क्यों करा उन्होंने? कल को मुझे बच्चे पैदा करने हैं तो मेरे बच्चों की पहले तो सुरक्षा हो। तो महाकाली हम्म या महासती, मतलब हम्म सती को सत्य मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। हम्म कि मेरे को बच्चे कैसे चाहिए, सच्चे बच्चे चाहिए, झूठे बेईमान टाइप के बच्चे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं पहले एक गॉडेस क्रिएट करूं, उसका काम है उन बच्चों के अंदर वो सत्य और रक्षा के गुण जो है वो पैदा करना। दूसरा, बच्चे पैदा करें तो उनकी एजुकेशन, तो गॉडेस ऑफ एजुकेशन क्रिएट करा। हम्म तो नेक्स्ट पार्ट क्या इमर्ज होता है कि महालक्ष्मी को ये पता है कि उनको क्या रोल प्ले करना है, तो उन्होंने अपने आप को तैयार करा, प्लस अपने रोल प्ले का डेलीगेशन क्रिएट करा कि ये मैं डेलीगेट करती हूँ आपको और ये मैं डेलीगेट करती हूँ आपको, और इतना पार्ट मैं खुद करूंगी। तो आपके हम्म अंदर क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, दैट यू शुड हैव अ प्रोबिंग माइंड। आप हर चीज को काम करने से पहले सोचना, सोचने के बाद उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जो भी एक्शन प्लान है उसको डेलीगेट करना।
तो जब आप महालक्ष्मी के गुण मांग रही हैं अपने भीतर, तो महालक्ष्मी को तो जानना ही पड़ेगा ना आपको। जी। तो जब आप ये बीज मंत्रों से अपनी हीलिंग करें, तो आप सबसे पहले क्या बोले? माँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं आपको जान पाऊं, तो मुझ पे कृपा करिए जी। ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जान पाऊं, आपके गुणों को जान पाऊं। आप गुणों की क्रिएटर है, तो मैं उस पूरे पार्ट को जान पाऊं कि आपने कैसे वो गुण क्रिएट करे। तो जी। जब आप देवी का चिंतन करना शुरू करें, देवी का चिंतन करने के लिए ये बीज मंत्र सफिशिएंट है। आपको जी। ऐसा थोड़ी फील हुआ होगा कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। नो। इंटेंस एनर्जी है। बहुत इंटेंस। अब जी। इंटेंस एनर्जी को जब तक आप बड़ा काम नहीं देंगे, तब तक वो उनकी इंटेंशन के यूसेज का कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। अब जी। इन बीज मंत्रों से आप बोलें, माँ मेरे को ना एक हम्म। जैगवार गाड़ी दिला दो, या एक BMW दिला दो, तो इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड पोटेंशियल। हम्म। जी। आप अपनी एबिलिटीज को इतना बढ़ाओ कि दुनिया अपनी जैगवार, BMW, बुगाटी, ये सब आपके चरणों में रख के चली जाए कि जी हमारी सारी लाइफ की नॉलेज, पैसा सब वेस्ट है जब हम आपके पास में आए। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो आपके अंदर इंटेंस एबिलिटीज कब आएंगी? जब आप उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करोगे, जी मैं आपको जानना चाहती हूँ, फिर मैं ये जानना चाहती हूँ आपने गुण क्रिएट कैसे करे। तो जब मैं आपको जानूंगी तभी मुझे ये पता चलेगा आपने गुण कैसे क्रिएट करे। फिर आपने जेंडर जब बनाए, हम्म। तो इन दोनों ने दो दो जेंडर बनाए। जी। तो यानी कि एब्सोल्यूट क्रिएटिव एबिलिटीज। सारी ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने करी है, ब्रह्मा जी की रचना महालक्ष्मी ने करी है। हम्म। तो वो तो क्रिएटर की भी क्रिएटर हो गई ना। जी। वो एबिलिटी आप उनसे मांगिए। तो मतलब जब कभी मांगने की बारी आती है ना, हम ऑल माइटी, मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उसके पास खड़े होकर मांगना ही नहीं जानते। हम्म। हम मांगना ही नहीं जानते। जब आप देवकी या कौशल्या के बारे में चिंतन करते हैं, तब वहां से पढ़ने से, उनके बारे में जानने से आपको पता चलता है एक्सेप्शनल एबिलिटीज जनरेट कैसे होती है। जब आप एक्सेप्शनल का कॉज जनरेट करते हैं। एक्सेप्ट मतलब कौशल्या ने सोचा कि यार देखो, ये जनक है, ये अपने दिमाग में पड़ा हुआ है, ये दशरथ है, ये अपने दिमाग में पड़ा हुआ है, ये बाली है, ये अपने दिमाग में, ये सहस्त्रार्जुन अपने अपने अपनी डोमेन में अपने उसे मगन है। इनको दिख ही नहीं रहा कि रावण जैसा रोग उत्पन्न हो गया। जी। तो माँ मेरे को इस रोग का उपचार चाहिए। जितना ज्यादा एम्पैथी, एम्पैथी टर्म है ना इसके लिए। हम्म। एम्पैथी मतलब दूसरे के दुख को समझना। जी। जितना ज्यादा ये एबिलिटी आपके भीतर जागृत होगा, उतना ज्यादा आप अपने हीलिंग एबिलिटीज को ग्रो करते हुए देखें। मैं समझता हूँ कि आरती ने पहली बार जब वो एक बंदे को ठीक करने के बारे में सोचा था, तो मतलब शी वॉज वेरी एम्पेथेटिक। काश मेरे पास कोई पावर होती, मैं इसको ठीक कर देती। ये तो मेरा बहुत ही खास अपना करीबी, ये इतना पेन में कैसे रह सकता है। हम्म। जब आप इस तरह से अपना सोच को डेवलप करते हैं,
तब एक्सट्रीम पावर्स इन्वोक होती हैं। तो आप अगर महालक्ष्मी को देखें और महा सॉरी महासती या महासरस्वती को देखें, उनके अंदर एक्सट्रीम पावर्स है। कितनी पावर है? मोर देन और इक्वल टू महालक्ष्मी। जी। तो किसी के ऊपर इतना विश्वास करना कि उसे अपनी से ज्यादा ऊर्जा आप दे दे। उन्होंने डेलीगेट कर दिया ना रोल प्ले अपना। जी। हम्म। तो उन्होंने उतनी पावर्स को दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया। एबिलिटीज पता होनी चाहिए ना। हम्म। तो जब आप महालक्ष्मी का चिंतन करें या किसी भी देवी देवता का चिंतन करें फॉर दैट मैटर, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव यह है, सबसे पहले उसको जानने में टाइम लगाइए। अगर आप प्रोब ही नहीं कर सकते एक्यूरेटली, हम्म। क्लास में कैसे बच्चे होते हैं? क्लास में बच्चे वैसे होते हैं जो टीचर ने पढ़ा दिया वो उन्होंने रट के सुना दिया। अगर आप वो हम्म। वाले बच्चे हो तो आप काम के ही नहीं हो। जो मैंने बोल दिया उसे रट लिया और मुझे बता दिया, एग्जाम में लिख कर दिखा दिया, 100 में से 100 नंबर ले आए, देन यू आर नॉट फिट फॉर हीलिंग। यू आर ओनली फिट फॉर हीलिंग व्हेन यू अटेम्प्ट टू नो मोर। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। आप किसी भी टॉपर को देखिए बाय डिफॉल्ट, जिसने हम्म। स्कूल टॉप करा, कॉलेज टॉप करा, उसके बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज कंप्लीट करने के बाद, जब आप उस व्यक्ति की खुद की लाइफ देखेंगे हम्म। तो कहेंगे देखो ये तो गधे की तरह से काम कर रहा है, ये तो टॉपर हुआ करता था अपने टाइम का। हम्म। बिकॉज वो नॉलेज को रट रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज नॉट थिंकिंग क्या करना है, कैसे हम्म। करना है, कितना करना है, मतलब वो थॉट प्रोसेस ही मिसिंग है। हम्म। इसलिए मैं इस वाली बात के लिए कह रहा हूं कि जब आप उस प्रकार से सोचेंगे तभी तो आप महालक्ष्मी की क्वालिटीज को अपने भीतर इम्बाइब कर पाएंगे ना। हम्म। जी। मेरे ख्याल से ये वाला इस तरीके का डिस्कशन आज मैं और आप पहली बार कर रहे हैं, हम्म। जबकि मैं हर बार ही बोलता हूँ महालक्ष्मी के बारे में, बट इस तरीके से मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब आप हर चीज के कारण के बारे में सोचेंगे तो महालक्ष्मी को आप इन्वोक कर पाएंगे। तो आपको बोलना चाहिए कि भाई मेरे को कारण का भी कारण समझ में आए, ऐसी हम्म। एबिलिटी मेरे अंदर जागृत हो। जी। विष्णु अखिल ब्रह्मांड का एक स्वरूप है, प्राण स्वरूप या जैसा भी, मतलब कि उसका काम ही सबकी रक्षा करने के तौर पर है। आप विष्णु की भी रचयिता है। अब हम्म। विष्णु जी जो है वो महासरस्वती से उत्पन्न हुए, तो जी। रचयिता की भी रचयिता आप है। विष्णु जी की रचना महासरस्वती ने की, महासरस्वती की रचना महालक्ष्मी ने की। महालक्ष्मी। हम्म। ठीक है। तो आप रचयिता मतलब जो रक्षक है हम सबका, उसकी हम्म। जो रचना जिसने करी, हम्म। उस थॉट के भी बियॉन्ड आप है। तो मतलब कारण का भी कारण। हम्म। तो मैं जी। आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ये कारण का भी कारण मुझे समझ में आए, सो दैट कि मैं हर उस पॉइंट पे जहां पर आपको मौजूद रहना है, मैं आप ही की तरह उसकी हीलिंग कर पाऊं। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। जब आप इस तरह से
इस एनर्जी को अपने भीतर इन्वोक करेंगे तो आपके एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी इनटेक चेंज होंगे। ये मेरा पॉइंट समझा पाए? हम्म, अब आप दोबारा से इन बीज मंत्रों की एनर्जी उठाइए और फिर से अपने अंदर डालिए और मुझे बताइए क्या फर्क है। एंड ट्राई टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक आप डीप ब्रीथ करते जाएं। इसकी एनर्जी उठाने के ठीक है। बाद उसको इस प्रकार हम्म, से इमेजिन करें कि आप उसको अपने हर पॉइंट पे एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। ठीक। कीजिए, शुरू कीजिए।
Is it हाँ जी मैम। this time, but I can feel the vibration in all the chakras. ऑल द चक्रा। Yes, I can तो feel that. Not जो so much, पहले but सिर्फ I यहाँ can. पर फील हो रहा था, Hmm. अब वो अंदर आ गया। पहले सिर्फ आपको यहाँ पे फील हुआ था ना, यहाँ पे feel. हाँ. अब उसके बाद वो अंदर भी फील हो रहा है। तो इट इज लाइक Hmm. अ गेटवे गेटिंग ओपन्ड। Hmm. मेन पार्ट जो मैं बताना समझाना चाह रहा था वो भी सिर्फ इतना था कि जब आप कोई चीज मांगते हैं तो मांगने से Hmm. पहले प्रोबिंग की जरूरत है। और जब आप वो प्रोबिंग करके फिर चीज मांगते हैं Hmm. तो वो एफर्ट्स ही डिफरेंट होंगे। Hmm. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? वो सारे Hmm. एफर्ट्स डिफरेंट होंगे। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होगा, काम करने के तरीके में फर्क होगा। तो जितने भी पार्ट के तौर पे आप एक एनर्जी को एक्सपेक्ट करोगे, वो सारी एक्सपेक्टेशन जो है तब आएगी जब आप उस रोल प्ले के लिए अपने आप को रेडिली अवेलेबल रखेंगे। Hmm. तो जो मंत्र मंत्र तो डाइटी का होता है ना, तो वो डाइटी Hmm. जो है उसका भी जो कॉजल बॉडी है, जब आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आपकी अटेंशन पहले वहां जानी चाहिए ना। Hmm. जी. अटेंशन नहीं गई थी अभी तक। अटेंशन आज गई है Hmm. पहली बार। Hmm. तो अटेंशन को इन्वोक करिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो कारण जी. के भी कारण को समझना, जहां मेरा ध्यान नहीं जा रहा वहां पर मेरा ध्यान जाए। जी. भाई मेरे को, मैं जब कभी काम करता हूँ तो मैं टेक्स्ट को जब पढ़ता हूँ तो उसके एक पॉइंट पर अपना ध्यान जरूर लेकर जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया भी था कि एक दफे जब कृष्ण जी जो है वो अपने प्रद्युम्न जो पुत्र को प्राप्त करने के लिए, जो शिव के जैसा हो, मतलब कृष्ण के जैसा दूसरा व्यक्ति, तो हम्म. ऐसे करके जब वो जा रहे थे तो उनको एक ब्राह्मण मिला, बोला मैं आपकी उपमा गाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसी हम्म. वाणी दीजिए जो आपका गुणगान कर सके। तो दैट वाज समथिंग विच वाज अ आई ओपनर फॉर मी। मेरे को वहां पर सिर्फ एक ही भाव पता चला था कि भाई वाणी जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार डिवाइन को जान ही नहीं पा रहा। मेरी हम्म. अटेंशन ही वहां नहीं जा रही है, वो जैसे किसी ने जी. हर चीज को शील्ड कर दिया है कि मैं वहां हम्म. सोच भी नहीं पा रहा। तो मेरी जी. सोच वहां पहुंचे, इस बात के लिए आप मेरी हीलिंग कीजिए, मतलब आप अपनी शक्ति मुझे दीजिए। हम्म. मैं मेरी बात समझा पाया ना? अब दोबारा से इसी प्रोसेस से ऊर्जा उठाकर फिर से डालिए, और फिर तीसरे टाइम के तौर पे इफेक्ट इफेक्ट देखिए।
डन। हाँ जी, क्या फर्क? तो इस टाइम मतलब ऐसा लगा कि जैसे एक मतलब एक बहुत ही मतलब सुंदर सी एक मतलब फेमिनाइन डिवाइन जैसी है वो, उनके मतलब इतने रेज आ रहे हैं कि मतलब दिखाई भी ठीक से नहीं दे रहा फिर, मतलब आफ्टर आफ्टर सम टाइम्स एबल टू सी, बट देन it feels like the same rays from her is coming towards me with the same force, and then something is pulling me so much towards her, like going something inside or inside like to her. And then in that sense it is feeling like the energy is spreading all over my body, like uh, all the parts of the body, the same राइट। energy. तो कहने का मकसद ये है कि मेरे को उठाना क्या है, इंटेंशन क्या प्लेस करनी है, उसकी भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मेरी ग्रॉस बॉडी एनर्जी लिफ्ट कर रही है, या मेरी सटल बॉडी एनर्जी लिफ्ट कर रही है, या मेरी कॉजल बॉडी एनर्जी लिफ्ट कर रही है, या तीनों एक साथ मिलकर लिफ्ट कर रहे हैं। जी। मेरे भीतर के ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ग्रॉस जी। बॉडी की नीड्स डिफरेंट है, सटल बॉडी की हम्म, नीड्स डिफरेंट है, कॉजल बॉडी की नीड्स डिफरेंट है। तो जब मैं जी। अपने भीतर की तीनों बॉडीज को डेवलप ही नहीं कर रही, तो हम्म, मैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों को इन्वोक भी कैसे कर पाऊंगी? हम्म, हम्म, ठीक है ना? तो आपने जो एनर्जी लिफ्ट करनी है, वो तीनों एनर्जीज को लिफ्ट करना है। कि हम्म, मेरी ग्रॉस बॉडी इंप्रूव हो, सटल बॉडी इंप्रूव हो, कॉजल बॉडी इंप्रूव हो, ताकि मैं आपको समझ पाने की, मतलब मैं आपको जानना चाहती हूँ। तो जी। जब मैं आपको जानना चाहती हूँ और मेरी अटेंशन भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं जानूंगी कैसे? आपने तो पूरी यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, यूनिवर्स के क्रिएट करने वालों को क्रिएट कर दिया, तो हम्म, आप तो कभी भी कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर इनफाइनाइट डेलीगेशन एबिलिटी है कि आपने अपने जैसे ही दो स्वरूप, महासरस्वती और महासती को क्रिएट कर दिया। तो मैं आपको तब जान पाऊंगी जब मैं अपने आप को जान पाऊं, क्योंकि आपने मुझे क्रिएट करा है। मैं अपने आप को जानूंगी, तभी मैं आपको जान जी। पाऊंगी। मैं अपनी जी। ग्रॉस बॉडी के बियॉन्ड अपनी सटल और कॉजल बॉडी नहीं देख पा रही ढंग से। तो मैं जब एनर्जी लिफ्ट करती हूँ तो सिर्फ ग्रॉस बॉडी से लिफ्ट करती हूँ, अपनी सटल बॉडी और कॉजल बॉडी से एनर्जी लिफ्ट ही नहीं करती। तो मेरे अंदर ये एबिलिटी जागे कि मैं हम्म, अपनी कॉजल बॉडी, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी के साथ एक साथ एनर्जी को लिफ्ट करूं, और फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि माँ मैं आपको जानना चाहती हूँ। हम्म, जी। तो जब आप इस प्रकार से अपने कनेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तब आप जो प्रेगनेंसी में इनिशियल ग्रोथ होती है पहले 3 महीने में, हम्म, वो इनफाइनाइट क्रिएटिव एबिलिटीज आपके अंदर जागनी शुरू होंगी। क्योंकि ग्रॉस बॉडी को ही नहीं पता होता इनफाइनाइट एनर्जी कैसे बढ़ रही है, लेकिन सटल हम्म, और कॉजल बॉडी में वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। हम्म, जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, हमें हमें ही तो नहीं पता, मतलब ग्रॉस बॉडी की इंटेलिजेंस जो है, हम तो हर बार 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 अपने आप को ग्रॉस बॉडी मानते हैं ना। हम कभी थ्री इन हम्म, वन मानते ही नहीं, ना ही अपने एक्शन में हम वो 3 in 1 को देखते। तो जब मैं अपने भीतर के 3 in 1 अप्रोच को जानकर एनर्जी को स्कैन करूंगी, लिफ्ट करूंगी, अपने अंदर डालूंगी, तभी तो मैं आपको जान पाऊंगी। क्योंकि बीज मंत्र में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। बीज मंत्र के पोटेंशियल की हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप को जो मानती हूँ, सेल्फ डाउट करती हूँ, बैरियर्स वहां पर है।
पूरे सिस्टम में सबने मेरे को एक ग्रॉस बॉडी की तरह से ट्रीट करा है, कॉजल बॉडी की तरह से किसी ने ट्रीट ही नहीं करा। और जब मैं मेरी कॉजल बॉडी को नहीं जान पाई तो आपको कैसे जानूंगी? तो जब हम्म। आप ये एनर्जी यहाँ से लिफ्ट करें तो अपने ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी को टारगेट करके हम्म। फिर 3 in 1 मानकर उस एनर्जी को लिफ्ट करिए, अपने भीतर डालिए और बोलिए कि माँ मैं आपको जानना चाहती हूँ। करिए फिर से।
जी सर। हाँ जी मैम। जी सर, बहुत सारे मतलब जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे मतलब वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स दिखाई दे रहा है, लेकिन और एक मतलब लाइट बॉडी दिख रहा है, जैसे मतलब कोई फीमेल का हो या कैसा हो, और उसके पास जाने पर थोड़ा हेवी फील हो रहा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा। तो जो चीज पहले एक क्लाउड या फॉग के जैसी थी अब एक ह्यूमन इमेज में कन्वर्ट हो गई। जी। तो मेरा जो कहने का एस्पेक्ट था वो ये कि जब आपने सुबह क्वेश्चन पोज करा ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसको आंसर कैसे करूं, क्योंकि मैंने तो वो सब कभी कुछ देखा नहीं है। तो मैं सिर्फ सोच सकता था, तो मैंने उसको सोचा। तो मैंने आरती को सबसे पहले ये बोला, मैंने कहा ये मंत्र को हील स्कैन करके देखो क्या चीज पता चलती है। तो उसने बहुत डिफरेंट सी मतलब इमेजरी, हाथ में क्या है, गदा या ऐसे करके, मतलब ऐसे करके डिस्क्राइब करना शुरू करा। तो मैं सोचने लगा कि फंडामेंटली हम जब कोई भी चीज को ध्यान कर रहे हैं तो हमारे को करेक्ट ध्यान क्या है ये कौन डिफाइन करेगा। भाई आप अगर वेजिटेरियन है तो आप कहेंगे वेजिटेरियनिज्म अच्छा होता है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं बोलूंगा नॉन वेजिटेरियनिज्म अच्छा होता है। बट हु विल जस्टिफाई, हु विल से कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो जो जज जो है, अगर मैं अपनी सोल सीट को बना दूं, तो सोल सीट को जज बनाने के बाद में जो है मेरा जो फॉर्म है, अप्रोच है, वो सब चीज ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। पर मैं सोल सीट को एक्नॉलेज कैसे कर रहा हूं, मैं सोल सीट को महालक्ष्मी का अंश मानकर उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं अगर, तभी तो वो जागृत होगी ना, और उसी लेवल की पावर्स आएंगी। तो मेरा जो कनेक्शन जो है, इशू जी। कनेक्शन में ही है। तो क्योंकि इशू कनेक्शन में है इसलिए एक्टिविटी भी उसी तरह से होगी। बट आई थिंक इस प्रोसेस को आप 2 4 5 बार जब करेंगे, क्योंकि ये तो एक सिंगल शीट है, जी। बार बार अपने आप को ध्यान करिए, ये ऑब्जर्व करिए कि आपके अंदर क्या चेंज आया जब आप ये कहते हो कि महालक्ष्मी मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ ताकि मैं हम्म। आपके हिस्से का काम कर सकूं। जी। मैं आपको, आपका काम तो मैं तब कर पाऊंगी ना जब मैं आपके काम को जान पाऊंगी। आप सोचते जी। कैसे हो, काम कैसे करते हो, क्या क्या एस्पेक्ट हैं, कितना आप क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। जी। तो जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मैं वैसा रोल प्ले भी नहीं कर सकती। तो मुझे आपके जैसा रोल प्ले करने के लिए आपको जानना पड़ेगा, और मैं आपको बिना आपकी मर्जी के जान ही नहीं पाऊंगी। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट प्लेस करती हूँ अपनी सोल सीट पर कि सोल सीट ही वो महालक्ष्मी है जो मेरी ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी को कंट्रोल कर रही है, और मेरी अटेंशन आप तक जुड़ी नहीं रही है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी सोल सीट को ही महालक्ष्मी मानती हूँ। और फिर मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि किसी भी सिपाही को आप दरोगा कह दो थोड़ी देर के लिए, तो वो एकदम से खुश हो जाता है और आपके सारे काम कर देता है। उसी तरह से आपकी सोल सीट जो है वो महालक्ष्मी का एक अंश है। केवल इस थॉट से आपकी सोल सीट की फिनोमिनल पावर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी।
हम्म, तो जितनी बार आप डीपर एंड डीपर अपने उस तौर पे जाएंगे, सोचेंगे, तो आपका सोल सीट इन्वोक होगा। जब सोल सीट इन्वोक होगा तो ग्रॉस, सटल और कॉजल बॉडी इन्वोक होगा। जब ये तीनों इन्वोक होंगे तब आप, और इसी बीज मंत्र से एनर्जी उठाते जाइए, डालते जाइए, अपने ऊपर उठाते जाइए, डालते जाइए, टिल द टाइम आपको कोई हम्म, चीज ऐसी पता चले कि हाँ अब आई एम रेडी। और मेक इट अ प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस कि आप जो है इसको रोजमर्रा में डाल लिए। हो सकता है 43 डेज में जो है ये प्रोसेस जाग जाए। हमें कोई जल्दीबाजी तो है नहीं कि कल सुबह ही कोई काम करना है। हम्म, बट जैसे जैसे ये इन्वोक होता जाएगा वैसे वैसे फिनोमिनल पावर्स जागेंगी। और ये एक सही समय पे हो रहा है, बिकॉज आज 24 हो गई है, परसों से गुप्त नवरात्रि शुरू है। तो 9 दिन तक हम्म, इसी प्रोसेस को ध्यान में रख के जब आप उसे करेंगे तो एनर्जी जी, मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी। हम्म, जी, मैं मेरी बात समझा पाया? तो इसको हम्म, करते रहिए आज। जब जब आप इसे करें अपना फीडबैक व्हाट्सएप कर दिया मेरे को कि आज मैंने 1 बार करा, 2 बार करा, कल सुबह करा, तो ऐसे करके, क्योंकि आपके मेरा तो वो नाइट और डे का भी डिफरेंस है ना। तो जब आप सो हम्म, जाएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के फिर इसे करिएगा। तो रात को सोते सोते ड्रीम्स में क्या चीज का डिफरेंस आया उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, सो आ जाएगा फर्क। ठीक है जी, जी, करीबन 10:30 हो हम्म, गए। जी। सर वो हेवी फीलिंग क्यों आ रहा था उस बॉडी के पास जाने पर, जो लाइट बॉडी दिख रहा था? देखो जी, हम तीनों बहुत। बॉडीज को साथ साथ लेकर ही नहीं चलते। हमें इतनी बार ग्रॉस बॉडी के तौर पे बोल रखा है कि हम अपनी कॉजल बॉडी को भूल चुके। हम्म, तो हैवीनेस तो होगी ना, क्योंकि कॉजल बॉडी थोड़ी, कॉजल बॉडी सब कुछ उठाती है। हम अटके वही फिजिकल डोमेन में है। फिजिकल डोमेन से जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे, वो पूरा ब्रह्मांड आकाश में ही टिका हुआ है ना। उसको कोई भाई, जी, क्रिश्चियनिटी है, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें अपोलो कंधे पे रख के बैठा हुआ है पृथ्वी को। हमारे यहाँ तो आकाश में ही है, पूरा ब्रह्मांड आकाश के तौर पर है ना। तो हमारी तो हम्म, अप्रोच ही डिफरेंट है। हम ग्रॉस बॉडी से तो कोई चीज उठाते ही नहीं है। सब सटल और कॉजल बॉडी से ही उठ रहा है। तो हैवीनेस तो अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा था वो ये था कि आपको जो एक शेप नहीं पता चल रही थी, वो शेप जैसा कुछ आया, एक ह्यूमन शेप आना। वो एक मुझे लगा कि आज के सेशन में वो एक मेरे लिए एक अचीवमेंट के जैसा है। शेप जब तक नहीं दिख रही है तब तक ऐसा लगता है कि चीजें इनकम्प्लीट है। जब शेप दिख रही है तो चीजें, मुझे लगता है कि हाँ अब इनमें फर्क आना शुरू हो गया। कल वो एक लेडी का हम्म, मैंने वो वॉइस फाइल भी शेयर करा था ना। वो लास्ट टाइम जी, हमारी मेडिटेशन हुई थी, नेपाल से कनेक्ट होती हैं वो। तो उनका भी कहना ये था कि मतलब एक शेप दिखनी शुरू हो गई थोड़ी देर में। यही बीज हम्म, मंत्र उन्होंने भी स्कैन करे थे। स्कैन करने के बाद उन्होंने जो है, और एक संजीवनी मेडिटेशन का उन्होंने फीडबैक लिखा था। तो कहने का मकसद ये कि शेप तो तभी दिखेगी ना, मतलब ईश्वर फिजिकल आईज से मैं कैसे देखूं। जी, तो विराट स्वरूप को देखने के लिए डिवाइन आईज ही चाहिए। डिवाइन आईज का मतलब ही कॉजल बॉडी का इन्वोकेशन है। और एक, तीनों जैसी जागृत होंगे एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम्म, अच्छा हम्म, अच्छा रहा। जी, करिए करिए ये, 26 तारीख तक बिल्कुल परफेक्टली काम हो जाएगा और फिर आप 9 दिन को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। जी, ठीक है जी। हम्म। चलिए जी, ओके जी।